प्रकाश की शीर्षक का हमारा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज चर्चा का केंद्र है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम और इसके अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। वास्तव में प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का विचलन है। ठीक है, क्या है? विचलन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग में परिवर्तित करके क्या आगे बढ़ती है। जैसे प्रकाश का प्रभाव विरल से सघन में यात्रा कर रहा है या सघन से विरल में यात्रा कर रहा है। जब सघन से विरल में यात्रा करेगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, अगर सघन से विरल में यात्रा करेगा तो क्या अविलंब से दूर भागेगा। ठीक है, अगर आप दीजिए प्रकाश 90 डिग्री, ये कोई सघन क्या विरल माध्यम है और ये सघन सघन माध्यम है। इसमें क्या है? ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण क्या होता है? ये सघन से विरल से सघन में यात्रा कर रही है तो इसको सीधे अपने सीधे में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करता है? ये आगे नहीं बढ़ के आगे तो बढ़ता है, लेकिन क्या करता है? अपने मार्ग में कुछ परिवर्तन करता है। क्या करता है? विचलित करता है अपने मार्ग में विचलन लाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है। यही वास्तव में क्या है? यही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, अब जो ये अपवर्तन अगर 90 डिग्री पे होगा तो क्या अपवर्तन होगा? तो ये अभिलंब से सीधे आगे बढ़ जाएगा तो अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना ये आपतन जो आपतित किरण है क्या हो? तिरछी हो, 90 डिग्री पे नहीं हो, नहीं तो अपवर्तन नहीं होगा। अब इसके नियम, इसके दो नियम है। पहला क्या है? तो आपतन कोण और अपवर्तित कोण, और दोनों आपतन कोण ये देख लेते हैं। विरल माध्यम अच्छा, तो इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम का पहला क्या है? आपतन कोण, जो आपतन कोण है आई, और अपवर्तित कोण, ये कोण जो आर है अपवर्तित कोण। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ जो है इस पे डाला गया जो अभिलंब है, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में होता है। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है किसी कोई विशेष कोई रंग लेंगे, ठीक है, और उसको दो माध्यमों में, ठीक है, कितने? दो माध्यमों में, उसमें आपतन कोण की जगह और अपवर्तित कोण की जगह क्या होता है कि अनुपात जो होता है क्या होता है? स्थिर होता है। क्या है? यानी किसी विशेष रंग में किसी विशेष रंग तथा उसके दो माध्यमों किसी विशेष रंग और दो माध्यमों में आपतन कोण की जगह और अपवर्तित कोण की जगह का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें साइन आई बटे साइन आर होता है। इसका मतलब ये कि दोनों माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, प्रकाश की अपवर्तनांक होता है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पे निर्भर करेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो? साइन आई बटे साइन आर का ये जो है किसी दो माध्यम वर्तनांक होगा, किसी दो माध्यम में जो अपवर्तनांक ये निकाले रहेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक जो होगा क्या होगा? लगभग बराबर रहेगा। लगभग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, किसके? तो इसके स्नेल के नियम से। जैसे मान लीजिए कोई विशेष माध्यम है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल है उसका अनुपात करेंगे और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात करेंगे उसका जो अपवर्तनांक होगा, ठीक है, तो अपवर्तनांक होगा लगभग क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्या बराबर होगा? अपवर्तनांक। दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यही क्या है? स्नेल का नियम है और इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक, तो इसके अनुप्रयोग, तो पानी से भरे जो बाल्टी में आप देखे होंगे पेंसिल या छड़ी रखते हैं तो क्या अथवा थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? तो पानी में जो बाल्टी में जो पानी भरा रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? छड़ी या पेंसिल डालते हैं तो ये क्या होता है? विरल माध्यम होता है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। यहाँ पे पानी क्या होता है? सघन माध्यम हो जाता है। सघन माध्यम। जब प्रकाश क्या होता है? विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? वो अपने मार्ग में परिवर्तित करेगा और ये अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ेगा।
तो वो अभिलंब की ओर जब मुड़ता है तो इसका क्या होता है, वास्तविक जो होती है, जो वास्तविक जो क्या होता है, इसकी वास्तविक जो आकार है नहीं दिख पाता है और क्या होता है, थोड़ा टेढ़ी प्रतीत होता है। क्या होता है, टेढ़ी प्रतीत होता है, टेढ़ी प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के आवर्तन के कारण। ठीक है, अब स्विमिंग पूल या तालाब या नदी के तल में आप नदी के तल जो देखते होंगे, क्या होता है, कभी ऐसा अनुभव होता है जो इसमें क्या हुआ, पानी क्या है, कम है। ठीक है, यानी इसका तल ऊपर उठा पता प्रतीत होता है। इसकी जो वास्तविक गहराई है क्या होता है, तालाब या स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई नहीं पता चलता है। इसमें भी क्या है, तो आप जब देखते हैं तो क्या होता है, विरल माध्यम होता है। और जो पानी क्या है, सघन माध्यम, पानी सघन माध्यम यहाँ पे होता है, सघन माध्यम होता है। इसकी जो तल को आप जो देखते हैं, तल, ठीक है, तो तल जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा, वो वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रकाश की किरण क्या होगा, टेढ़ी होकर आगे बढ़ेगी या मुड़ के आगे बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमको तल थोड़ा उठा उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद अब पानी कहीं गए होंगे या तो कांच के गिलास में पानी भरा रहता है, उसमें नींबू नींबू या कोई वस्तु रखते हैं। ठीक है, या नींबू रखते हैं तो देखते होंगे जो नींबू की साइज थोड़ा बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, वही नींबू की जो साइज होता है तो प्रकार क्या होता है, इसमें पानी से भरा गिलास है, इसमें नींबू आप रखते हैं तो ये क्या होता है, वास्तविक से ज़्यादा बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है नींबू। ठीक है, बड़ा दिखता है। इसके पीछे भी यही कारण है, जो प्रकाश के अपवर्तन, सघन विरल माध्यम होगा, प्रकाश के अपवर्तन होगा, इसके कारण इसके वास्तविक आकार जो है नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप तारा को जो रात में देखते होंगे, तारा टिमटिमाना, अगर तारा कभी मान लीजिए आकाश में आप दिखते हैं, ठीक है, कभी तारा, ये तारा मान लीजिए कभी यहीं दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, ये क्या है, जो ये टिमटिमा आता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब ये क्या है, हम जो यहाँ से जो कोई तारा को दिखते हैं तो ये क्या है, ये हमसे बहुत दूर है, और इसके जो प्रकाश हम तक पहुँचने में या हमारी आंखों तक पहुँचने में क्या होता है, कई माध्यमों से गुजरना पड़ता है। जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमको उसकी वास्तविक स्थिति पता नहीं चलता है और क्या होता है, हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद आप देखते होंगे सूर्य उदय, सूर्य उदय, जो जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो सूर्य उदय के समय क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए उसको भी क्या है, विभिन्न माध्यम से गुजरना पड़ता है, और जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसकी वास्तविक स्थिति तो पता चलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, जब सूर्य उदय, सूर्य ऊपर उठता रहता है तो इसकी क्या होता है, प्रकाश निकलता है, हम तक पहुंचता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसकी वास्तविक ऊंचाई से क्या थोड़ा अधिक हमको अधिक दिखता है। ठीक है, इसलिए हमको 2 मिनट पहले, कितना मिनट, 2 मिनट पहले दिखता है या पहले सूर्य उदय की एहसास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य अस्त के समय जब सूर्य अस्त हो गया रहता है, ठीक है, हम तक पर उसके से निकले हुए प्रकाश की किरण पहुंचने में, तो हम तक पहुंचने में क्या होता है, उसको विभिन्न माध्यमों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न माध्यम से गुजरना पड़ता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखेगा और क्या होगा, हमको 2 मिनट बाद तक दिखेगा, 2 मिनट बाद तक दिखेगा। तो सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना या सूर्य का आभास होना क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। पानी में भरा हुआ बाल्टी से में पेंसिल या छड़ी हो, हमको टेढ़ी प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण विरल से सघन में जब जाएगा प्रकाश तो क्या होगा, वास्तविक उसकी क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जिससे क्या होगा, वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा और क्या होगा, हमको सीधा नहीं तो टेढ़ी प्रतीत चलेगा। स्विमिंग पूल, तालाब या नदी में देखते हैं उसकी जो तल होता है कम गहरा प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके भी पीछे क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। वही जब देखते हैं तो वायुमंडल से देखते हैं, हम पानी के अंदर देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के तल पानी के अंदर है, तो जब पानी के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसकी वास्तविक स्थिति नहीं पता चलता। पानी में पानी से भरे जो कांच की गिलास होता है उसमें आप नींबू या कोई वस्तु डालते हैं तो वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। इसके पीछे भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन है, तारा का टिमटिमाना और सूर्योदय सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले तक सूर्य का दिखना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये अपवर्तनांक क्या है, याद रखना, अपवर्तनांक तो किसी निर्वात या निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होता है, वही अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं,
अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे किसी किसी वस्तु का अपवर्तनांक हमको याद रख लेना है। जैसे वायु वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, ठीक है। उसके बाद पानी पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 के आसपास होता है। बर्फ बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 के आसपास होता है। उसके बाद आप लिखना याद रखना है क्राउन कांच इसका होता है 1.52 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ एक ठो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, आगे पीछे होता है। 1.5 से लेके 1.62 के आसपास तक होता है, 6-8 के आसपास तक होता है, ठीक है। फिल्टर कांच का कितना 1.62 के आसपास होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, याद रखना है। हीरा का कितना होता है 2.417, या आप इसे मानेंगे 2.42, ज़्यादातर यही लिखा रहता है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक कुछ इस अपवर्तनांक को याद रखना है। अब जैसे हमको जो कोई चीज़ आभास होगा कितना हमें फर्क लगेगा। जैसे अगर हम पानी को देखते हैं या तालाब को देखते हैं, मान लीजिए हमको कितना गहरा नजर आता है 6 मीटर। कोई तालाब हमको 6 मीटर क्या होता है गहरा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक गहरा उसका क्या होगा, वास्तविक गहराई क्या होगा, उसमें अंतर रहेगा। तो वास्तविक कितना गहरा होगा, तो उसमें अंतर जो प्रकाश के आवर्तन जो हम पानी में दिखते हैं तो कितना का है, पानी का आवर्तनांक कितना 1.33 है ना। तो उसका वास्तविक गहराई जो होगा, वास्तविक गहराई आभासी गहराई को हम गुना करेंगे कितना से, अपवर्तनांक से। जैसे यहाँ पे अपवर्तनांक कितना है, वास्तविक यहाँ पे 6 मीटर है और अपवर्तनांक कितना 1.33 है। तो इसको जो गुना करेंगे तो जितना होगा वही क्या होगा, इसकी वास्तविक गहराई होगा, ठीक है। मीटर 7.98 मीटर होगा इसकी वास्तविक गहराई, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन जो आपतित किरण है, ठीक है, और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी रहती है, लंबवत दूरी, उससे कोई क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है और क्या है, ये विरल से सघन में गया, फिर जब सघन में जाएगा तो अभिलंब से, सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, फिर सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हटेगा, क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। जब अभिलंब से दूर हटेगा तो क्या होगा, जो अभिलंब से दूर हटेगा तो निर्गत क्या है, किरण है, और ये जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। घनत्व में परिवर्तन होने पर इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, चाल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चाल में परिवर्तन होगा तो फिर अपवर्तनांक से परिवर्तन होगा, फिर जो अपवर्तन जो होगा उसमें क्या होगा, मतलब अपवर्तन होगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रकाश का अपवर्तन खत्म हुआ। अब अगला जो वीडियो रहेगा अगले बिंदु के साथ होगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।